दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट वॉज आई, इसलिए मैंने कहा था अलर्ट हो जाओ। अलर्ट क्यों होना? दैट सो वेलकम एवरीबडी। तो आज फिर हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जनरलाइज्ड मोमेंट। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर जो भी अभी तक किए हैं। अगर ये छूट गया देन इट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आगे क्या होगा वो नहीं समझ में आएगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड लर्न। जो भी बताऊंगा वो समझ आना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होगा, देखना। it will be very very interesting, so don't skip the video and see the whole picture. What is the whole picture of the पिछले लेक्चर में बात की थी अबाउट जनरलाइज्ड मोमेंटम। क्या फॉर्मूला था हमने जो ड्राइव किया था? दैट वाज del L Lagrangian by del theta dot del qi dot, okay, where qi dot I is the generalized velocity and this was our momentum. This is the generalized momentum pi, ठीक है। तो पहली बात दैट P एंड Q आर रिलेटेड टू इच अदर। अब इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट मोमेंटम। कॉन्जुगेट मोमेंटम, व्हाट इज द मीनिंग बाय कॉन्जुगेट? QI। तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कॉन्जुगेट मोमेंटम टू QI. So what is the meaning of conjugate? Conjugate means that we have derived pi. हमने derive किया है pi from the QI, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या आएगी? यहाँ पर बात आएगी कि यहाँ पर तो QI dot है, generalized velocity है, not we are given the generalized moment, generalized coordinate. Then how we can say that pi is derived from QI? In fact, we can say that pi is derived from QI dot. देखो QI डॉट कहाँ से आया तुम्हारा? QI डॉट ऐसे आया डी क्यू बाई डेल टी से, यानी कि हम कह सकते हैं QI डॉट इज डिराइव्ड यूजिंग फ्रॉम द Q. QI डॉट इज डिराइव्ड फ्रॉम द Q, फ्रॉम द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं दैट PI, क्योंकि अगर Q नहीं होता देन वी कांट गेट Q डॉट, एंड अब Q डॉट नहीं होगा तो PI नहीं मिलेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली वी कैन से PI इज डिराइव्ड फ्रॉम द Q. दैट मीन्स P and Q are linked and they are conjugate. Therefore, this is the meaning of conjugate. Means it is derived from the QI. Okay? इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, फिर समझ में आएगा। That if I write del L by del, let's say my generalized coordinate is x, so I will get del x dot. Okay, so here I can't write I can write px, but I can't write py. I can't write pz. This will be wrong because py is not derived from the del x, x. It is derived from the y coordinate. It is derived from the z coordinate. तो ऐसे बोलते हैं that px is the conjugate momentum to x. That is a generalized coordinate x. So these are interlinked. These are the interlinked. अब जो important बात है that in this Lagrangian, in this classical mechanics, we can write that, we can show that now that we need only the px, p and q to describe the state of the system. What is meant by state? State means किसी भी सिस्टम की state means होता है that we have the full information about that system. Full information, not एक रह गया, दो रह गया, सिंपल पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जस्ट वी नो, वी हैव टू जस्ट फाइंड P एंड Q. देखो अब इसमें भी बहुत अच्छी बात क्या है दैट इफ वी नो Q वी कैन नो Q डॉट, इफ वी नो Q डॉट देन वी कैन नो द P. देयरफॉर इसमें भी हमें एक ही बात ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि अगर Q पता लग गया वी कैन फाइंड P, और अगर P पता लग गया वी कैन फाइंड Q, ठीक है।
सो इट इज मोर सिंपल। ये तो एक बात हो गई दैट वी कैन डिस्क्राइब अ सिस्टम जस्ट यूजिंग वन ऑफ द दिस P, that is generalized momentum, and or sorry, just by generalized momentum or knowing the generalized coordinate. Okay, this is the one thing. Another thing is that, अब देखो, दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा सा तुम चौंक जाओगे, थोड़ा सा सरप्राइज हो जाओगे, दैट देखते हैं सरप्राइज तुम होते कि नहीं होते। सो सी, आई हैव रिटन द स्टेट ऑफ द सिस्टम दैट इज P and Q. दिस इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। ओके, अगर मुझे P पता लग गया जहाँ Q पता लग गया, देन वी कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि लैग्रेंजियन में का जो नेट हमें जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दैट वी नो दैट इट इज F इज इक्वल टू ma। ऐसी कोई इक्वेशन हमें मिलेगी दैट वी कॉल एज इक्वेशन ऑफ मोशन एंड में, ठीक है, कुछ अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा, यही मिलता है। ओके, एंड वी आर यूजिंग लैग्रेंजियन फॉर इट। ओके, नाउ देयर इज इंटरेस्टिंग पॉइंट, वी नो लैग्रेंजियन इज अ फंक्शन ऑफ Q and Q dot. This is the function, Lagrangian is a function of Q and Q dot. But क्या ये अच्छा नहीं होता that Lagrangian can be the function of Q and P? क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा स्टेट ऑफ द सिस्टम है, बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा स्टेट ऑफ द सिस्टम है दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय P and Q। तो जहाँ पर P आना चाहिए, Q जनरलाइज वेलोसिटी के मुकाबले जनरलाइज मोमेंटम आना चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारी हैमिल्टोनियन की, दैट हम वी मैथमेटिकली करेंगे। हैमिल्टोनियन इज अनदर लाइक, इसका भाई है लैग्रेंजियन का, बट दैट इज मोर सुटेबल, वो और भी ज़्यादा अच्छे देन द लैग्रेंजियन, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स और ईजी हो जाती है, ठीक है। सो वी वांट दैट another function that is a function of Q and P, not and Q and Q dot। तो वो हम हैमिल्टोनियन H से करते हैं। ओके, तो इसको हम बाद में ड्राइव करेंगे, बट दिस वाज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वाज इसलिए मैंने कहा था अलर्ट हो जाओ। अलर्ट क्यों होना? दैट we are shifting from one formalism, Lagrangian formalism, to the another Hamiltonian formalism। तो ये जंप कैसे आया? ये जंप ऐसे आया। ओके, पसंद आया ये? अच्छा, तो अगर पसंद आया हो ये जो मैंने लिखा है दैट, अगर पसंद आया है देन लाइक शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब।